Hello बच्चों, let's read this question. The question says a nucleus at rest undergoes a decay emitting an alpha particle of de Broglie wavelength lambda is equal to 5.76 into 10 to power minus 15 meter. If the mass of the daughter nucleus is 223.610 AMU, that of alpha particle is 4.002 AMU. Determine the total kinetic energy in the final state. Hence, obtain the mass of the parent nucleus in AMU. 1 AMU is equal to 931.470 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वेयर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक जो न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है 5.76 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। यदि हमें डॉटर न्यूक्लियस का मास दे रखा है, अल्फा पार्टिकल का मास दे रखा है, तो हमें फाइनल स्टेट की टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और पेरेंट जो न्यूक्लियस है उसका मास हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ की यदि बात करें तो ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है लैम्डा विच इज इक्वल टू एच बाई पी। एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट, एंड पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम, ये है लीनियर मोमेंटम। तो एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास। सेकंड हम बात करते हैं कि जो मोमेंटम होता है P, इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन रहता है। तो मोमेंटम P जो होता है ये इक्वल होता है 2m ऑफ E के। E के हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2m E के, ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास वैल्यू रहती है। अब हम बात करते हैं थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि यदि कोई भी मास डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। डेल्टा एम हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट है। ये हमारे तीन की कंसेप्ट हो गए। फोर्थ की कंसेप्ट हमारे पास होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जब हमारे पास किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू यदि जीरो है, एफ एक्सटर्नल इसकी वैल्यू जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम जो पी है ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। यानी कि पी इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, पी फाइनल के इक्वल होगी। ये हमारे पास चार की कंसेप्ट रहेंगे। इन चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। जो लेमडा की वैल्यू है ये हमारे पास क्या रहती है, एच बाई पी। तो यहाँ से पी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाई लेमडा। एच की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू रहेगी। और लेमडा की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, ये रहती है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 केजी मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारे पास लीनियर मोमेंटम की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पहले हमारे पास क्या था, पेरेंट न्यूक्लियस था, रेस्ट पे था, ये डीके कर जाता है, एक डॉटर न्यूक्लियस बना लेता है और एक अल्फा पार्टिकल बना लेता है। तो अब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, इंटरनल फोर्स के कारण ब्रेकडाउन हो रहा है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेता हूं मैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो ये किस प्रकार से होगा, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में डॉटर न्यूक्लियस है हमारे पास, जिसके मोमेंटम को मैं शो कर देता हूँ PD से, और एक अल्फा पार्टिकल है तो इसके जो मोमेंटम है इसको मैंने शो कर दिया P अल्फा से। तो जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा कि जो P अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, वो माइनस P डॉटर न्यूक्लियस के इक्वल होगा। तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया। तो अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम था वो हमने फाइंड आउट कर रखा है, वो हमारे पास कितना आया था। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डॉटर न्यूक्लियस का लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम आ जाएगा। अब यदि बात करें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, उसको मैं मान लेता हूं कि ये एनर्जी हमारे पास है E, विच इज इक्वल टू, एक तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होगी और एक हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये हो जाएगी E अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और ED ये हमारे पास हो जाएगी डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, किस प्रकार से, क्योंकि जो मोमेंटम होता है P, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2m इंटू E काइनेटिक एनर्जी का रूट ओवर। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी E के, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, P स्क्वायर बाई 2m, ये वैल्यू आएगी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, P स्क्वायर बाई 2m आ रही है वैल्यू। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास क्या आएगा, P अल्फा स्क्वायर बाई 2m अल्फा, प्लस डॉटर न्यूक्लियस के लिए क्या आएगा, P D स्क्वायर बाई 2md। तो दोनों का जो मोमेंटम है वो हमने यहां से देखा था कि P अल्फा इजिकल माइनस PD है, तो स्क्वायर इनका दोनों का पॉजिटिव रहेगा। तो मैं P अल्फा स्क्वायर दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, P अल्फा स्क्वायर दोनों की जगह लिख सकता हूं, और उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, P अल्फा स्क्वायर बाई 2, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो यहां मेरे पास क्या बचेगा, एलसीएम लेने के बाद में ये वैल्यू मेरे पास बचेगी यहाँ पे m अल्फा इंटू md, और ऊपर मेरे पास आ जाएगा m अल्फा प्लस md, या md प्लस m अल्फा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी फाइनल स्टेट के अंदर। अब हमें यहाँ पे मास की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन मास हमें दिया है AMU के अंदर। तो एनर्जी को जूल में लेने के लिए हमें ये मास जो है ये किस में पुट करना पड़ेगा, ये हमें केजी के अंदर पुट करना पड़ेगा, ताकि हमारी सभी यूनिट्स, सभी वैल्यूज जो हैं वो सेम यूनिट के अंदर रही। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि 1 AMU जो है ये हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 1 AMU की वैल्यू हमें दे रखी है 931.470 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करके इसको केजी में चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C स्क्वायर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई C स्क्वायर। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या कर लेते हैं, जूल के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 931.47 मेगा के लिए 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में यदि चेंज करना है तो हमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे हमारे पास क्या है, C स्क्वायर। तो C स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू किस में आ जाएगी, केजी के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, यानी कि 1 AMU के बराबर इतने केजी होते हैं। तो अब चलते हैं इसके आगे सॉल्यूशन के ऊपर, यानी कि ये वैल्यूज मैं इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देता हूं। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक बार यहाँ पे यदि फॉर्मूला फिर से लिखें तो ये मेरे पास क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं। एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या है,
पी अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू यहाँ पे मेरे पास है एम अल्फा प्लस एम डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई एम अल्फा इंटू एम डॉटर न्यूक्लियस। ये वैल्यू है मेरे पास एनर्जी की। अब इस फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो एनर्जी मेरे पास क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू पी अल्फा स्क्वायर, तो पी अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 और इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा पार्टिकल का मास कितना देर का है, ये हमें गिवन है 4.002 AMU प्लस डॉटर न्यूक्लियस का जो मास है वो हमें कितना देर का है 223.61 AMU। नीचे है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4.002 इंटू 223.61 और यूनिट हमारे पास क्या बचेगी इस मास की यूनिट बचेगी हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचेगा AMU। यदि मैं इस मास को सोल्व करना चाहूं तो ऊपर तो दोनों का सम है तो वो AMU आएगा और नीचे AMU स्क्वायर आ जाएगा तो बच जाएगा 1/AMU। तो हमें इसको जूल के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जूल के अंदर चेंज करने के लिए 1 जो 1 AMU के बराबर हमने कितना केजी फाइंड आउट किया था वो इसका डिवाइड करना पड़ेगा। कितना केजी 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, तो इसका हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी जूल के अंदर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 टू द पावर माइनस 12 जूल, ये जूल में आएगी। अब मैं इसको वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेता हूं ताकि इजीली मैं आंसर फाइंड आउट कर पाऊं। ये कितना है 10 टू द पावर माइनस 12 जूल और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 से। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, या फिर इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज कर लेते हैं डायरेक्ट। जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 6 से और डिवाइड करना पड़ेगा तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी कितनी 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एनर्जी की। तो एनर्जी से अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बोलती है कि E की जो वैल्यू है वो mc स्क्वायर के इक्वल रहेगी। E हमने फाइंड आउट कर ली कितनी 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन के अंदर हमें इसके लिए कुछ डाटा गिवन होगा। तो 1 AMU बराबर कितना है 931.470 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c स्क्वायर। ये हमें डाटा गिवन है। डाटा क्या देर का है 1 AMU जो है ये है हमारे पास 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि AMU के अंदर ये मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसका, AMU के अंदर मास फाइंड आउट करना है तो हमें 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई c स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो ये मास किसके अंदर आ जाएगा, हमारा मास आ जाएगा AMU के अंदर। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो AMU के अंदर मास हमारा कितना आएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 931.47 AMU। ये मास हमारे पास निकल के आ जाएगा इस एनर्जी से। तो अब हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू भी है तो हम मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई फाइंड आउट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट की वैल्यू क्यों है, क्योंकि कुछ मास डिफेक्ट हुआ था उसी की वजह से तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई जिसने काइनेटिक एनर्जी दी डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल को। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई।
प्लस मास ऑफ अल्फा न्यूक्लियाई माइनस हमें मास करना पड़ेगा जो एनर्जी रिलीज के कारण हमने फाइंड आउट किया है। हमने क्या फाइंड आउट किया है, एम फाइंड आउट किया है, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी देर की है, 223.6 AMU, और अल्फा पार्टिकल का मास हमें दे रखा है 4.002 AMU, और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 6.25 डिवाइडेड बाई 931.47 AMU। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 227.612 माइनस ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.007 AMU। तो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस का मास जो आएगा, इसको मैं बोल देता हूँ MP, पेरेंट न्यूक्लियस का मास ये कितना आ जाएगा, 227.605 AMU, यानी कि ये मास जो था पेरेंट न्यूक्लियस का था। हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली थी, ये हमारे पास कितनी आई थी, 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास कितना आ रहा है, 227.605 AMU। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.